नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम माघ मास महात्म के छठे अध्याय की कथा सुनेंगे। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निधेश नामक नगर में हेमकुंडन नाम वाला कुबेर और धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला था। खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे वह अपने घर का खर्चा चलाता था, जिससे उसे बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु के निकट समझकर उसने धर्म के कार्य प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सुबह सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल के पियाव लगवाए। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या में निमित्त वन में चला गया। वह वहाँ विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मत को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते, कुछ अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल लगाकर, भांड और खुमामंदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते। इस प्रकार ऊपर बोए बीज की सदृश वह अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्प्रात को दान नहीं करते, ना ही कभी हवन देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन किया करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सबने इनको छोड़ चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगा। और वन अपने तिरछ बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया तो काले सर्प ने डस के उसे मार दिया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। इति श्री छठा अध्याय समाप्त। माघ महात्म का 7वां अध्याय। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करते हुए दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नगर में फेंकने के लिए ले गया और दूसरे दूत ने बड़ी नम्रता से कहने के लिए लगा, हे विकुंडल, चलो, तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों का भोग। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धारकर दूत से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है। अंत में तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपा करके मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। फिर एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण से प्राप्त हुआ है? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष अपने अनेक पक्षियों के आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पापों के कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ। तब यह देवदूत कहने लगा, मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का एक पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के किनारे दक्षिण उत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुम दोनों 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी के स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्वर, तुम दोनों बार माघ मास में स्नान किया, इसी कारण
पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। दत्तात्रेय जी कहने लगे। इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रतापूर्वक मीठे वचनों में दूतों से कहने लगा, हे दूत, सज्जन पुरुष के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि मैं कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। इति श्री 7वां अध्याय समाप्त।